अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। ओके एट्थ क्लास, लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने साइंस में चैप्टर नंबर जो 5 था केमिकल रिएक्शंस, उसका आप लोगों को मैंने बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशंस राइट करना सिखाई थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करवाने हैं कि केमिकल रिएक्शंस की कितनी टाइप है। स्टार्ट पे तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी केमिकल रिएक्शंस की, दैन उसको बैलेंस किस तरह से करना था अनबैलेंस इक्वेशंस को, वो भी हमने कर लिया था। तो आज के जो लेक्चर है उसमें हमने पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की कितनी टाइप्स हैं। और यहाँ पर तो जो टाइप होंगी बेसिकली तो मैं आपको बताऊँगी वो 4 टाइप होंगी। एडिशन रिएक्शंस बोलेंगे, एक टाइप है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होंगे, दूसरी टाइप है। और थर्ड है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और फोर्थ होगा एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, सो बेटा ओपन करें बुक पेज नंबर 70 एंड लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में फर्स्ट टाइप पढ़ने लगे एडिशन रिएक्शंस। एडिशन के नाम से ही पता चल रहा है, यानी आपने कोई चीज़ ऐड करनी है। क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन में आपने डेफिनेशन नोट करें। डिफाइन एडिशन रिएक्शंस, द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को जब आप ऐड करेंगे बाय केमिकली तो इस तरह से क्या होगा, टू फॉर्म वन कंपाउंड, तो एक नया कंपाउंड बनेगा, उसको आपने कहना है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी। बाकी सारी यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, 1-2 एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगी, बाकी आपने खुद ही कर लेनी। ठीक है, ये देखिए बेटा, एडिशन रिएक्शन से क्या मुराद है कि 2 और मोर सब्सटेंस आपने ऐड करने हैं। क्या करना है? 2 और मोर सब्सटेंस आपने इसमें ऐड करना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ एडिशन रिएक्शन की, किसकी एग्जांपल देने लगी मैं आपको? एडिशन रिएक्शन की। ठीक है, किसकी एग्जांपल करने लगे हम? एडिशन रिएक्शंस। ठीक हो गया जी। तो एडिशन रिएक्शन के लिए सबसे पहले सपोज मैं कहूँ कि मेरे पास एक हाइड्रोजन है, H2 ले लिया, प्लस Cl2 ले लिया, क्लोरीन। H और Cl दोनों को मिलाया तो हमारे पास बन गया है एसिड, HCl बन गया, HCl। ठीक है, 2 यहाँ पर हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पर क्लोरीन, लेकिन यहाँ पे 1 तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। देखिए अब बैलेंस हो गया ना। अच्छा, अब हमने क्या किया इस रिएक्शन में? केमिकली 2 चीज़ों को, ठीक है, 2 सब्सटेंसेस को इकट्ठा किया तो हमने एक नई चीज़ बनाई है, तो ये हो जाएगा एडिशन रिएक्शन। ऐसे ही बाकी सारे रिएक्शंस होंगे। अब आपको मैं यहाँ पे बुक में समझा देती हूँ, अगर एक ही समझ आ गई आपको तो। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन वाटर, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आफ्टर रिएक्शन HCl, ये एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? अमोनिया बना देंगे। ठीक है, बैलेंस करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम जो मैग्नीशियम होगा और ऑक्सीजन होगा दोनों ये रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देंगे। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन होगा तो सोडियम क्लोराइड बना देंगे। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। बेटा इसमें से मैं आपको MCQs भी दे सकती हूँ, एग्जाम्स में भी आपको ये बोर्ड में आ सकते हैं। एडिशन रिएक्शंस यानी एग्जाम्पल को फिल करना है, अपनी इक्वेशन को कंप्लीट करना है, तो डेफिनेशन भी आ सकती है आपको। डेफिनेशन भी आपने नोट कर लीजिए, एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन के नाम से पता चला आपने डिकम्पोज करना है, मतलब तोड़ना है। आपके पास एक कंपाउंड होगा, उसको आपने तोड़ना है। लाइक ये है ना मेरे पास, ये देखें MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको मैं डिकम्पोज करूँगी, तोड़ूंगी तो मेरे पास अगेन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हासिल हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? फिर डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो डिकम्पोज में क्या करना होता है? आपने रिएक्शन में जो सब्सटेंस होता है बना हुआ उसको तोड़ना होता है, डिकम्पोज करना, ब्रेक डाउन करना होता है। डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। A chemical reaction during which a compound splits up into 2 or more simple substance, वो रिएक्शन जिसके दौरान में कंपाउंड पूरे को, लाइक पोटाशियम पर क्लोरेट है, इसको तोड़ेंगे, पोटाशियम क्लोराइड आ जाएगा और ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, कंपाउंड को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं इंटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस में, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में। ठीक हो गया, इसको कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसके लिए बेसिक चीज़ ये नोट करना ज़रूर आप लोग, ये MCQs में भी आ सकता है, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसके लिए हीट ज़रूरी चाहिए होती है, तो वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। विदाउट हीट हम कंपाउंड को तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हम खुद से भी कर लेते हैं। एक देखें जी, ये कर लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल। ये फर्स्ट था हमारे पास, ये सेकंड हो जाएगा कौन सा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन, इसमें क्या होगा? लाइक एग्जांपल जो यहाँ पे गिवन है वो समझा देती हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, क्या है? CaCO3, ये कैल्शियम है और ये क्या है? कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने स्प्लिट करना है, तोड़ना है, तो इसमें आपको क्या चाहिए है? हीट चाहिए। ठीक है, हीट देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे तो क्या क्या बनेगा? बनेगा एक कैल्शियम ऑक्साइड, देखें कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और पीछे रह गए 2 मॉलिक्यूल्स इसके ऑक्सीजन के 2 एटम रह गए। एक एटम तो हमने दे दिया कैल्शियम ऑक्साइड, ये बन गया,
और देखें 3 में से पीछे रह गए 2, वो हम बना देंगे यहाँ पे CO2। ठीक है, तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें हमें हीट रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एनर्जी किस तरह से चेंज होती है। ये वाला रिएक्शन भी जो है वो डिकम्पोजिशन का है। ठीक है, बता देती हूँ आपको मैं। PB लेड NO3 ट्वाइस नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट है, इसको तोड़ना है आपने, अब सेपरेट करना है, ब्रेक डाउन करना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज करेंगे, हीट रिक्वायर्ड है हमें, तो क्या होगा, लेड PbO ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड आ जाएगा, पीछे NO रह गया तो NO2 आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस कर लेना आप लोग। एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस। अब ऐसे कौन से रिएक्शन है जिसमें एनर्जी चेंज होती है, या तो एनर्जी रिमूव होगी रिएक्शन में या एनर्जी रिएक्शन में आएगी। वो दो तरह के रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्स का मतलब होता है रिमूव करना, निकालना। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझाने लगी हूँ आपको मैं। कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि एक्सो और दूसरा वर्ड है थर्मिक। ठीक है, हाँ जी, एक्सो जहाँ पे वर्ड आएगा एक्सो इट्स मीन कि वहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, निकाल रहे हैं। थर्म का मतलब होता है हीट। थर्म मीन हीट, क्या निकाल रहे हैं, क्या रिमूव कर रहे हैं, हीट को रिलीज़ कर रहे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं जिसमें हीट को रिलीज़ किया जाता है। दूसरे का भी इकट्ठा ही आपको मैं बता देती हूँ साथ ही। दूसरा होता है रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक कौन सा होता है, एंडोथर्मिक। एंडो मीन इंटर करना, एंडो मीन इंटर करना, ठीक है, ऐड करना। थर्मिक मीन हीट, जिसमें हीट इंटर होती है, हीट आती है, इसमें हीट को निकालते हैं, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, चलें जी देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होंगे। एक्सो मीन्स आउटसाइड। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकालना, एंड थर्म मीन हीट, हीट को निकालना एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। रिलीज बोल दो या आउटसाइड बोल दो। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन फिर कौन से होंगे, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग लिख लें। व्हाट इज़ लिख लें या व्हाट आर लिख लें। व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के साथ लिखना है आपने। एक्सो मीन आउटसाइड एंड थर्म मीन हीट, जिसमें ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट को निकाला जाए। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी इसकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस ड्यूरिंग विच हीट इज़ गिवन आउट, जिसमें हीट को निकाला जाता है। बर्निंग इज़ अ कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो हम जलाते हैं ईंधन को, फ्यूल को बर्न करते हैं, तो वो कॉमन एग्जांपल एक्सोथर्मिक की। कैसे हमें पता चला, लाइक अब देखें, हम बात करते हैं मोटर बाइक की बात कर लेते हैं या व्हीकल की गाड़ियों की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एज यू नो कि हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं। वही जो पेट्रोल होता है जब वो बर्न होता है, फ्यूल है ना वो, तो जब वो जलता है, बर्न होगा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। पता कैसे चला कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमें हीट फील होगी। ठीक है, वहाँ पे हरारत होगी, गर्मी फील होगी, इट्स मीन कि वो एक्सोथर्मिक है। कैसे पता चला, वो पेट्रोल जला, जलने से वो जो है वो हीट उसने रिलीज़ की, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, साथ में हीट रिलीज़ करनी है। मीथेन गैस है प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ में वाटर बना है और हीट रिलीज़ हुई है। हीट ज़रूर रिलीज़ करनी है आपने। ठीक है, आगे आयरन है प्लस सल्फर है तो आयरन सल्फाइड बन गया, साथ में हीट रिलीज़ हुई है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब ये है बहुत ईजी, इसलिए मैं आपको ये समझा नहीं रही। ठीक है, बहुत ईजी एग्जांपल्स हैं ये। आगे चलते, आगे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन रह गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा ये देखें जी, इन्होंने एक्टिविटी की है, ये मैं आपको बता भी देती हूँ। एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको। बीकर चाहिए, ये एक बीकर चाहिए, अनस्लेक लाइम यानी जो स्लेक लाइम है वो चाहिए आपको, केमिकल है। वाटर चाहिए आपको। स्लेक लाइम आप कह सकते हैं जैसे वो चूने का पानी नहीं होता, इस तरह से। तो क्या होगा, टेक का बीकर लें, उसमें आपने वाटर डालना है। वाटर के अंदर आपने जो अनस्लेक लाइम है, जिसको आप क्विक लाइम कहते हैं, CaO कहते हैं, क्विक लाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इसको डाल दिया। तो क्या होगा, 20 से 30 सेकंड के बाद बीकर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, व्हाट डू यू फील, आपने क्या फील किया, आपने क्या बोला कि बीकर जो है वो गर्म हो गया। वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक हो गया। हमने किया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड था ना, और कैल्शियम ऑक्साइड ने किसके साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ। ये देखिए इन्होंने बताया हुआ नीचे। एक्टिविटी से क्या हुआ, एक्टिविटी से ये फर्स्ट का आंसर कि बीकर बिकम वार्म, बीकर गर्म हो गया। ठीक है, हीट विच मेक्स मिक्सचर इन द बीकर एंड साइड ऑफ द बीकर,
वार्म इज़ रिलीज, और जो हीट थी बीकर के अंदर उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स ने मूव किया, तो बीकर जो है वो उसकी वॉल दीवार थी वो गर्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि इन दोनों में रिएक्शन हुआ है। किस किस में? जब हमने वाटर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड को डाला तो रिएक्शन क्या हुआ? CaOH ट्वाइस बन गया, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, CaOH ट्वाइस। ये 2 मॉलिक्यूल्स पूरे हो गए ना, CaOH ट्वाइस पूरे हो गए। और साथ में क्या हुआ? हीट रिलीज़ हुई है, क्योंकि हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़े। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब होगा इनसाइड, एंडो मीन इनसाइड, यानी कि इंटर करेंगे हीट को इंटर कर रहे तब रिएक्शन ने होना है। द रिएक्शंस ड्यूरिंग विच हीट इज़ एब्जॉर्ब, इस रिएक्शन में क्या होता है एंडोथर्मिक में? इन रिएक्शन में वो होता है कि हीट एब्जॉर्ब होती जज़ब होती है, लेकिन एक्सो में हीट को रिलीज़ करते थे, खारिज करते थे। आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट की थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका मतलब क्या है? हीट देंगे तब ये टूटेगा, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट देकर डिकम्पोज करना, तोड़ना। किसको तोड़ना है? किसको ब्रेक डाउन करना है? कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3 को। हीट दिए तो देखें CaO रिलीज़ हुआ, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी, ठीक है। इन्होंने भी इसके लिए एक्टिविटी दी हुई है। एक बीकर सोडियम कार्बोनेट ले लिया, ये वाला सोडियम, इसकी जगह पे सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन ले लिया, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिखा देती हूँ। साथ में सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन लिया इन्होंने, कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन लिया है, और दोनों को मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद क्या हुआ है, और साथ में इन्होंने इसको गर्म किया दोनों को, ठीक है। जब इसको गर्म किया है तो क्या हुआ है? हीट दिया तो क्या हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट निकला है एक, इसमें से CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में NaCl नमक बन गया, NaCl नमक भी बन गया, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट भी बन गया इसमें। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। अब आपने नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड बनाना है, NO3 बनाना है या NO2 बनाना है, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे? हीट होगी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिलाएंगे तो NO2 बन जाएगा। फिर क्या बनाना है? हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना है। हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना है। उसके लिए क्या है? हाइड्रोजन और आयोडीन होगा, दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज नंबर 73 पे देखें, इंपॉर्टेंस बताए हुए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। एक्सोथर्मिक की, किसकी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से भी मैंने बताए हैं? जो हीट को रिलीज़ करते हैं आउटसाइड, ठीक है। रिएक्शन आउटसाइड यानी कि रिएक्शन से बाहर जाते हैं, रिलीज़ करते हैं। डेली लाइफ में इसकी क्या एग्जांपल देखते हैं, इसकी अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कैसे? दे आर एक्सटेंसिवली यूज टू फुलफिल आवर नीड्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर वेरियस पर्पस। बहुत से मकसद के लिए हमारी एनर्जी, जो हीट की एनर्जी होती है उसको कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है। द हीट रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब हम फ्यूल जलाते हैं या अपने घरों में जलाते हैं या इंडस्ट्री में जलाते हैं या खाना पकाने के लिए करते हैं या कपड़े को गर्म करने के लिए करते हैं, रूम को, उसके लिए क्या है? हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। एक्चुअली में हम करते हैं क्या? बर्न करते हैं किसको? फ्यूल को। लाइक इसकी एग्जांपल कॉमन देती हूँ मैं आपको। अगर आपने रूम को गर्म करना है तो जो अंगीठी होती है रूम के अंदर बनी हुई होती है, तो उसमें क्या होता है? हम लकड़ियाँ रखते हैं, उस लकड़ियों को से हम आग जलाते हैं, उसी आग से फिर पूरा रूम क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ ना, जब फ्यूल जलता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या चीज़ रिलीज़ होती है? हीट रिलीज़ होती है। तो ये देखो ना, एक फ़ायदा हो गया ना इसका, एक इंपॉर्टेंस है इसकी। आगे, द हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ पेट्रोल और डीजल इन द व्हीकल इंजन इंक्रीज प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट्स टू पुश एंड मूव द पिस्टन इन द सिलेंडर। और गाड़ियाँ जो होती हैं, लाइक व्हीकल्स हैं, उनका जो इंजन होता है कार वगैरह का, उसका जो इंजन, ये गाड़ियाँ चलती कैसे हैं, आगे की तरफ मूव कैसे करती है? उनके अंदर सिलेंडर होता है, सिलेंडर के ऊपर लगता है पिस्टन, ठीक है। इस तरह से ना एक सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर के ना ऊपर यूँ इस तरह का एक पिस्टन सा होता है। ये पिस्टन क्या करता है? जब जैसे कार है ना, उसकी जो बॉडी जब जंप आता है, ठीक है, तो कार का जो इंजन होता है वो जंप आने की वजह से ये पिस्टन बॉडी जो है उससे टकराती है, तो पिस्टन खुद ब खुद ये प्रेस हो जाता है। जब पिस्टन प्रेस होगा, इसके अंदर जो जितनी भी गैसेस होगी, फ्यूल होगा, वो सारा बर्न करेगा, उसकी वजह से फिर हीट रिलीज़ होगी, उसकी वजह से गाड़ी चलती है। समझ आ गया आपको? ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। दी फोर्स ऑफ द पिस्टन टर्न्स दी व्हील्स एंड मेक्स द व्हीकल मूव, इसकी वजह से जो है वो फिर गाड़ियाँ भी चलती हैं, ठीक है। आगे है हीट प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन थर्मल पावर स्टेशन। अब इसके अलावा और हीट कहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती है? जैसे हम हीट का इस्तेमाल करके पावर स्टेशन में बिजली पैदा करते हैं, बिजली जलाते हैं। अब फ्यूल कौन सा इसमें यूज़ करें? लाइक कोल यूज़ कर लेते हैं, कोयले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जब लाइक लकड़ी को जलाएंगे, कोल को जलाएंगे, उससे क्या होगा? फिर थर्मल पावर स्टेशन में हीट की मदद से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हेल्प से क्या होगा? हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। इज़ यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। आगे है हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग
डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी कीप्स अस वार्म। देखिए कितनी बड़ी उन्होंने बात की है, इसकी इंपॉर्टेंस बताइए एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, कि जब हम खाना खाते हैं ना तो हमारे स्टमक में जब खाना जाता है तो वो जब वो डाइजेस्ट हो रहा होता है, हज़म हो रहा होता है, उसके दौरान भी ड्यूरिंग डाइजेशन हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, और उस हीट के प्रोड्यूस होने की वजह से हमारा खाना फिर हज़म हो रहा होता है, ठीक है, और उसकी वजह से हमारा बॉडी गर्म हो जाता है। एंड इग्निशन ऑफ डायनामाइट एंड गन पाउडर आर ऑल्सो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और इसके अलावा जो इग्निशन का मतलब होता है जलने का प्रोसेस, डायनामाइट हो, गन पाउडर हो, जो पिस्टल वगैरह गन वगैरह में जो पाउडर होता है ना, जब वो गर्म होता है तब भी क्या होता है, हीट रिलीज़ हो रही होती है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एंड आर टर्म्ड एक्सप्लोजन्स, और धमाके जो होते हैं उसमें भी हीट रिलीज़ होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। सच एक्सप्लोजन्स आर यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग इन माइंस। तो जो वो नहीं पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों को जो है वो तोड़ने के लिए, या ये माइंस कहते हैं, जो हम कानें जो होती हैं, जैसे कि नमक की कान, पहाड़ हो गया, कोयले की कान वगैरह, उनको तोड़ने के लिए फिर ब्लास्ट जो करते हैं ना, उसमें भी हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। सो ये थी बेटा इंपॉर्टेंस। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर भी ख़त्म और चैप्टर नंबर 5 भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छी तरह से आपने ये रिवाइज़ कर लेना, ये लेसन इसमें से भी आ सकता है, और इसके बाद मैं आपका एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।